جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर मुगल है और मैंने 46 से तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ। और मैंने एक रिट भी दायर की है हाई कोर्ट में, आज ही वो कल के लिए फ़िक्स हुई है। इसी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में किया जा रहा है। 47 का शुएब शाहीन साहब ने बता दिया और 48 का जो है वो अली बुखारी साहब बताएंगे। मैं 46 के बारे में आपको बताता जाऊँ। सेम सूरत हाल 46 में भी है। पुलिस के मुकाबले में इस वक्त हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम जिस जगह कॉर्नर मीटिंग या जलसा करने जाते हैं, अगर इनको पहले पता चल जाए तो उसको पहले फ़ोन चला जाता है मुतलका थाने से या स्पेशल ब्रांच से कि अगर तुमने जलसा कराया तो हम तुम्हारे ऊपर FIR दे देंगे। अगर इनको पहले से ना पता हो तो जब हम वहाँ जलसा कर रहे हो तो वहाँ ये वैनें लेके पहुँच जाते हैं। अब मैं आपको कल की बात बताऊँ, शाह में जलसा था तो वहाँ इन्होंने 4 वैनें लगा के रोड बंद कर दिया और बहुत ज़्यादा नफरी लेके आ गए। जब जलसा ख़त्म हुआ तो लोगों को हरासा करना शुरू कर दिया। मैं जब वहाँ से निकल आया तो पीछे उसके घर में घुस गया और उसे कहते हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है, तुमने जलसा करवाया है। फिर कल मेरा दूसरा जलसा I-10 में था। वहाँ सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। वहाँ 2 बड़ी प्रिजन वैनें लेके खड़े हो गए और कुछ 100 से 150 के करीब नफरी वहाँ खड़ी हो गई और मुतलका SP और SHO भी वहाँ पे खड़े हो गए। लोगों को बेसिकली हरासा करते हैं, डराते हैं कि अगर आपने जलसा किया तो हम आपको पकड़ लेंगे, आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। कल हमारे कारकुन को पकड़ के थाने ले गए, थाना संजानी में, और उसे जाके ये कहते रहे जब जलसे से वापस हो जा रहा था कि अगर PTI छोड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इसके अलावा फ़ोनें करते हैं, धमकियां लगाते हैं। तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन जो कि बेसिकली जो है वो बिका हुआ है, उनसे मैं मुखातिब हूँ। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं इस्लामाबाद, जो बदकिस्मती से DRO भी हैं, और जो हमारे RO हैं कामरान चीमा साहब, मेरा उनसे क्वेश्चन है कि इस इलेक्शन की साख तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन और मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। इसकी कोई बची खुची साख भी अगर आपने ना छोड़ी तो कौन इस इलेक्शन को मानेगा। और ये सारा कुछ इस्लामाबाद में हो गया, फेडरल कैपिटल में हो रहा है। आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में क्या कर रहे होंगे तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, जो आप मीडिया पे या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो IG साहब, आपने अगर इलेक्शन लड़ना है तो आप एज ए पार्टी आ जाएं और बताएं कौम को कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है या जो कारकुनान है वो पुलिस के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। पुलिस का क्या काम? पुलिस का काम हिफाजत करना है कारकुनान की, सियासी कारकुनान की और उम्मीदवारों की। कल मैंने देखा परसों की रात को G9 में डबल रोड बंद करके नून लीग का जलसा करवाया गया, डबल रोड बंद करके। और हमने एप्लीकेशन दी हुई थी रैली की, हमें इजाज़त ही नहीं मिली रैली निकालने की। हम कोई एप्लीकेशन दे दें जलसा करने की, हमें इजाज़त ही नहीं मिलती जलसा करने की। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन इलेक्शन होने जा रहा है। इसके बावजूद कि इनके तमाम इक़दामात से लोगों का गुस्सा मज़ीद बढ़ रहा है। और आप देखिएगा कि पोलिंग वाले दिन इतनी आवाम निकलेगी कि ये रिकॉर्ड टूट जाएंगे टर्न आउट के। लेकिन हम मीडिया के ज़रिए कौम के सामने ये बात लाना चाहते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त आप गैर अलानिया कर्फ्यू लगा हुआ है और इन्होंने कोई हमारे लिए रास्ता नहीं छोड़ा हुआ कि हम कोई आज़ादी से नकलो हरकत कर सकें, आज़ादी से जाके जलसे कर सकें, आज़ादी से जाकर आवाम तक अपना पैगाम पहुंचा सकें। हमारी G9 की कल रैली पर लाठी चार्ज भी इन्होंने किया। तो आप किस तरह हो सकता है कि एक पार्टी को तो सरकारी प्रोटोकॉल में इलेक्शन लड़वा रहे हैं और दूसरी पार्टी को पुलिस पार्टी बन के इलेक्शन लड़ने से रोक रही है। तो मैं मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसका नोटिस लें। आपकी अव्वल तो इज़्ज़त बची कोई नहीं इलेक्शन कमीशन की, अगर कोई थोड़ी बहुत ही बच गई है रत्ती बराबर तो उसको कम अज़ कम ज़ाया होने से बचा लें। ज़रा इधर तवज्जो कर लें। इस्लामाबाद में पुलिस इस वक्त एक शख्स के पीछे है जो हमारी कॉर्निंग मीटिंग करवाता है या करवाने की कोशिश करता है। उसे भरपूर तरीके से थ्रेट किया जाता है और उसे मजबूर किया जाता है कि या तो वो हमारी मीटिंग ना करवाए, और अगर करवा दे तो फिर उसे मजबूर किया जाता है कि उसे तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करे। शुक्रिया जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी सैयद मोहम्मद अली बुखारी NA 48 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ और मेरा इंतखाबी निशान पैराशूट है। जैसा कि मेरे दोनों भाइयों ने, आमिर मुगल साहब ने और शुएब शाहीन साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू कर दी है। मैं थोड़ा सा इसी को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ कि जो NA 48 है वहाँ भी इसी तरह की सेम सूरत हाल से हम 2-4 हैं। हमारे वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है, हमारे वर्कर्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है। और जब इनको पता चल जाए कि हमारी कॉर्नर मीटिंग या कोई हमारी मीटिंग कहीं पर हो रही है तो या तो पहले वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है या उसके बाद चले जाते हैं वहाँ पर और जाके तोड़ फोड़ करते हैं और लोगों को हरासा करते हैं। जिसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कल
ہمارے بڑے سینئر اور چیف سپورٹر تھے میرے چودھری کبیر صاحب شہزاد ٹاؤن میں، ان کے گھر باقاعدہ پولیس گئی اور ان کے ساتھ ایس پی خود گیا اور جا کے اس کے شیشے گیٹ توڑ دیے، اس کے دفتر کی چیزیں توڑ دی۔ اس کے علاوہ کل میرا جو مرکزی دفتر تھا جناح گارڈن میں، وہاں پر صبح 8 بجے پولیس کے ڈالے پہنچ گئے اور رات 8 بجے تک کھڑے رہے، نہ کسی کو اندر جانے دیا، نہ کسی کو اندر سے باہر آنے دیا۔ میری خود جو میٹنگز تھی، جب میں آڑی سیدہ کے علاقے میں پہنچا تو وہاں پولیس کے ڈالے آ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ آگے اور پیچھے آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا میری میٹنگز چل رہی ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کو ہم اپنے اثار میں لے کے جائیں گے، ادروائز ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اور اس سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے زیگم شاہ صاحب جاوید سے جو ہمارے چیف سپورٹر تھے جنہوں نے ہماری کارنر میٹنگ کروائی، ان کے بیٹے کو اٹھا لیا، کل سارا دن ان کو انہوں نے تھانہ شہزاد ٹاؤن میں رکھا اور رات کو گئے ان کو چھوڑا، اور ایک ہی بات کہتے تھے کہ جو بھی آپ پی ٹی آئی کا سپورٹر، جو بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کا جلسہ کرائے گا، کارنر میٹنگ کرائے گا، اور اس کو ہم کسی بھی طرح سپیئر نہیں کریں گے۔ میں ایک چیز یہاں بڑی واضح کر دوں، جیسے کہ عامر بھائی نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے اپلیکیشنز دی، ہمیں کسی جلسے کی ریلی کی کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ ہماری کارنر میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی انڈور ہوتی ہیں، ہم نے سارے بائی لاز، سارا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ای سی پی کا جو ہے مکمل طور پہ فالو کیا، اس کو اوبے کیا۔ لیکن ایون اینڈ ادروائز ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم ایس پی کے خلاف الیکشن لڑیں، ہمارا تھانہ کرال، تھانہ کرپا، تھانہ سیالہ، ان کی پولیس اور انڈر دا سپرویژن آف ایس پی جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ میرے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہیں اس کے ساتھ ایک پولیس کے پورا اسکواڈ ہوتا ہے جو اس کو اسکواڈ کر رہا ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے وہ۔ تو اس طرح کے حالات کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں ہم، لیکن انشاءاللہ ہم الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ہمیں تو اب یہ لگ رہا ہے کہ ہم پی ڈی اے کی جماعتیں ساری جتنی بھی تھی، ساتھ ایڈمنسٹریشن اور ساتھ پولیس کے خلاف بھی الیکشن لڑیں، لیکن انشاءاللہ ہم لڑیں گے الیکشن اور اپنا ریکارڈ کریں گے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں ہم اس کا ایویڈنس دوں گا، اس کی ہم جو ویڈیو کلپس ہیں وہ بھی ہم یو ایس پی پہ دے سکتے ہیں، باقی میرے دوست جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر دے سکتے ہیں۔ ہم نے عدلیہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے، امن بھائی کی ریٹ آ چکی ہے، ادروائز جتنی ہماری پٹیشنز ہیں، میں خود سپریم کورٹ کا وکیل ہوں اور ہماری کمپین کے اندر ہمیں بالکل کسی قسم کا بھی فری اینڈ فیئر اینڈ لیول پلینگ فیلڈ کی تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن کے اندر لڑ رہے ہیں، الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ اس حالات میں بھی لوگ نکلیں گے۔ آپ 8 تاریخ کو گواہ رہیے گا میری اس بات کے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جی لوگ کیسے نکلیں گے، وہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے اور انشاءاللہ فتح یاب کریں گے۔